बहुत से जनता ऐसे है जो जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नगर सेवक का मीनिंग क्या है। ये 4 साल में तो वो उसका अर्थ भी भूल गए। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा खाली एमएलए है, हम उनके पास जाएं, किसके पास जाएं, वो हमसे भी पूछताछ करते हैं। हमारे यहाँ के विधायक, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में बोलने में भी बड़ा डर लगता है क्योंकि वो थप्पड़ मार देते हैं। जो विधायक है यहाँ के श्री पराग शाह जी, उन्होंने जो अब थप्पड़ कांड जो सामने आया है, अगर 6 साल से यहाँ जो है ठीक तरीके से नहीं है, हॉकर के द्वारा परेशानी हो रही है, रास्ता चलने के लिए नहीं है, तो 6 साल से वो भी तो विधायक है, उन्हें भी तो इसका ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात आप देखते हैं बस भी, अगर आप 6 के बाद देखें तो वो अपनी जो सरकार है वो बहुत सारी ऐसी बसेस चलाती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है, उसमें नाम सिर्फ महिलाओं का रहेगा, लेकिन आफ्टर 6 अगर आप ऑफिस टाइम में देखेंगे, जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है उसमें सारे पुरुष भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। रोड की हालत ख़राब हो चुकी है, पानी एकदम गंदा आ रहा है जिससे बच्चे दूषित पानी पी के बीमार पड़ रहे हैं। मुंबई में आने वाले 15 जनवरी को मतदान होने हैं और इस मतदान को लेकर मुंबई की सड़कों पर हम आ चुके हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं और इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दे को देखकर वो वोट देने जाने वाले हैं। अगर बात करें जो कॉरपोरेशन के चुनाव के, तो ये चुनाव अक्सर ये देखा जाता है कि सड़क, बिजली, पानी के चुनाव होते हैं और आम आदमी से सीधे जुड़े हुए ये चुनाव होते हैं और ऐसे में इस बार मुंबई और महाराष्ट्र में इस चुनाव को लेकर बड़े पैमाने पर घमासान देखने मिल रहा है। आज हम मुंबई के घाटकोपर इलाके में हैं और यहाँ पर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे और मुंबई की जनता इस पूरे चुनाव को लेकर क्या बोल रही है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घाटकोपर की जनता है और राजनीति में और समाज कल्याण में काफी काम करते हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। सर, आप बताइए, चुनाव होने हैं और इस चुनाव में किस तरह से आप जो है बुनियादी मुद्दे देख रहे हैं और क्या पिछले सालों से, जो पिछले 3 से 4 सालों से जब से नगर सेवक नहीं है, क्या मुंबई का काम ठीक तरीके से हुआ है? जय महाराष्ट्र। मैं विनोद मिश्रा घाटकोपर का रहवासी हूँ और इतने सालों से जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, घूम घूम के लोगों से मिलता भी हूँ, एक सोशल वर्क भी करता हूँ, इससे मुझे ये समझ में आया है। पहली बात तो आज तक हमारे यहाँ के वार्ड को और बहुत से जनता ऐसे है जो जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि नगर सेवक का मीनिंग क्या है। ये 4 साल में तो वो उसका अर्थ भी भूल गए। वो ये सोच रहे हैं कि हमारा खाली एमएलए है, हम उनके पास जाएं, किसके पास जाएं, वो हमसे भी पूछताछ करते हैं। मैं यहाँ के जनता को एक बात ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा पर्व आपके सामने आया हुआ है। आप आपका कॉर्पोरेटर आप सिलेक्ट करने वाले हो, उनके ऊपर आप ध्यान दो कि वो कौन है, आपका कैसा है, उसको स्टडी करो। आज यहाँ रोड, पानी, ट्रैफिक, आप यहाँ तक अभी अभी लाइट मीटर भी बदली करना चालू कर दिए ये लोगों ने बिना पूछे। ना किसी से कोई बातचीत होती है, ना कुछ होती है, सीधा आते हैं, अपना चेंज करके चले जाते हैं। जो आम जनता जो यहाँ पे 15-20 हजार रुपया कमा के अपना गुजारा करने वाले हैं, वो अब यहाँ पे बिना मतलब का 4 हजार रुपये का लाइट बिल भरना चालू कर दिए है, क्योंकि वो मीटर ही वैसा है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। लीगल तरीके से अगर कुछ देखने जाए तो ये लीगल नोटिस भेज देते हैं उनको। दूसरी बात, भाई साहब, आज घाटकोपर की अवस्था ऐसी हो गई है कि ट्रैफिक के मारे शाम के वक्त इतनी हालत खराब होती है कि लोग जो स्टेशन से आने वाले हैं वो रोड क्रॉस नहीं कर पाते गाड़ी की वजह से। अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, ट्रैफिक, यहाँ आरटीओ वालों का पता नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है अभी फिलहाल। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे घाटकोपर की जनता है कि भाई आप अपना कॉर्पोरेटर समझिए, पहचानिए, जो आपसे मुलाकात कर सके, जो आपकी पूरी बातें सुन सके, आपको सब चीजों का प्रोविजन दे सके, आप उसी को सिलेक्ट करिए। आप अपना एक भी वोट वाया मत घालिए। क्यों? आपने एक भी वोट वेस्ट कर दिए, कल को आपको जाके वहीं पे 100 जन के पीछे लाइन लगाना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कॉर्पोरेटर है कहाँ, आपको मिलना कहाँ है।
तो मेरा सबसे यही नम्र विनती है कि आप प्लीज आप अपने अपने मुद्दों पे बात करिए, किसी चीज पे किसी के बहकावे में मत जाइए, बिकॉज ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे आपका हक के लिए आपको लड़ने का पूरा अधिकार है। इतर राज्य में भी है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही हो गया है आज की तारीख में। जो यहाँ की राजनीति चल रही है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो शिवसेना, दो राष्ट्रवादी, अब पता नहीं 4 कांग्रेस हो जाएगी या 4 बीजेपी हो जाएगी, ये भी पता नहीं। तो हम कंफ्यूज है। कोई भी आएगा हमारे सामने बोलेंगे मैं शिवसेना से हूँ। अरे भैया पूरा नाम बताओ, पूरा पता बताओ, आपके बारे में एक्सप्लेन करो, हमको समझ में आए कि आप कहाँ से हो, किसके हो, क्या हो। कुछ नहीं, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं, बस आ गए 4 दिन में एडवर्टाइज कर दिए, सबको बुला लिए। कितने ऐसे ऐसे मंडल है बेचारे जो रजिस्टर होके बैठे हुए हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं, किससे जाके मिले, किसी को पता नहीं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना कॉर्पोरेटर सोच समझ के और वोट सोच समझ के डालिए, और ये पर्व को आप मिस मत करिए। सब मिल के आगे आइए, वोट के ऊपर ध्यान दीजिए और सब एकजुट होके वोट दीजिए। धन्यवाद। सर आप बताइए कि घाटकोपर जैसे इलाके में और खासतौर पूरी मुंबई की अगर बात करूं, जैसे भाई साहब ने सवाल उठाया, ट्रैफिक की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती रही है। लोगों को चलने के लिए जगह नहीं होती है। पिछले इतने सालों से यहाँ पर शिवसेना की सत्ता रही है, शिवसेना यूबीटी रही है, लेकिन क्या मुंबई की सूरत बदली है? नमस्कार, मैं एडवोकेट नित्यानंद शर्मा। देखिए, किसी भी शहर की अगर हमें अच्छाई जाननी होती है तो शहर किस तरीके से रखा गया, साफ सफाई कैसा है, लोगों को, आम जो जनता है उसको क्या फैसिलिटी मिलती है, उसके ऊपर ये पूरी सारी चीज़ें डिपेंड होती है। बात की है तो मुंबई को कहा जाता है सपनों का शहर। यहाँ पूरे देश से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं। हॉकर पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हॉकर पॉलिसी एक ऐसी बननी चाहिए कि जो हॉकर्स और आम व्यक्ति दोनों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि रास्ते में गड्ढे हैं कि गड्ढे में रास्ते, बारिश के पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की जैसे ही मानसून होता है, बारिश होती है, दावों की पोल खुल जाती है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस इलाके में यहाँ खड़े हैं, यहाँ डंपिंग ग्राउंड की बड़ी समस्या है। आपको बता दें, टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट, ऐसा यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं कि रमाबाई कामराज के लोगों में जो है ज़्यादा पाई जाती है। और डे टू डे मॉनिटर होना चाहिए। पिछले 4 साल से नगर सेवक नहीं है। और ऐसे में देखिए, जनप्रतिनिधि वो होता है कि जो इजी एक्सेसिबल और अवेलेबल रहे, जो मिले हमेशा। और आपको बता दूं, जब नगर सेवक नहीं थे तो काम कौन करेगा? विधायक करेगा। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में बोलने में भी बड़ा डर लगता है क्योंकि वो थप्पड़ मार देते हैं। तो बड़ा डर लगता है, उनके बारे में बोलने में बड़ा सोचना पड़ता है कि हॉकर पॉलिसी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई होती, या जिस तरीके से देखा जाए, हमारे जो विधायक हैं यहाँ के, श्री पराग शाह जी, उन्होंने जो अब थप्पड़ कांड जो सामने आया है, अगर 6 साल से यहाँ जो है ठीक तरीके से नहीं है, हॉकर के द्वारा परेशानी हो रही है, रास्ता चलने के लिए नहीं है, तो 6 साल से वो भी तो विधायक है, उन्हें भी तो इसका ध्यान देना चाहिए। और वो जब कोई घटना कर देते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आम व्यक्ति, मैं या आप, अगर किसी को हम मार देते हैं तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन उनकी इतनी दबंगई है कि पुलिस कोई कार्रवाई ही नहीं करती उनके ऊपर। आपने देखा होगा, पूरे उस थप्पड़ की गूंज पूरे देश में उठी थी। और ऐसे में अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जो ऑटो ड्राइवर था वो पता नहीं चल रहा है कहाँ गया। मैं तो पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि पता करे वो ऑटो ड्राइवर कहाँ है, कि उसको वो डर कर कहीं गया या उसको किसी ने किडनैप किया, क्या रीज़न है। अगर वो ऑटो ड्राइवर वाला मिले तो उसकी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट की जाए कि उसके साथ क्या हुआ है। और घाटकोपर ईस्ट में आपको बता दूं, जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो पूरी टीम आप देख रहे हैं, हम लोगों का एक ही डिमांड है कि रमाबाई कामराज, माता रमाबाई अम्बेडकर नगर और कामराज नगर में जिस तरीके से धारावी और वर्ली बीडीडी चाल में 500 स्क्वायर फीट का घर दिया गया, उस तरह यहाँ के लोगों को भी दिया जाए। स्लम के लोग हैं, सोनू जी, बड़ी समस्या होती है। और आपको बता दें, बारिश में इतनी बुरी हालत होती है कि किसी की अगर शादी तय हो तो कोई लड़के या लड़की का अगर उसके ससुराल पक्ष के है तो शादी बारिश देख के टूट जाए। यहाँ ये ऐसी यहाँ हालत है। और आपको बता दें, यहाँ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की बात करें तो डंपिंग ग्राउंड की जो मेन समस्या है, अगर उसका निदान निकले
और लोगों को एक अच्छे से इन्वायरमेंट मिले। और वाटर गटर मीटर पर इस पर इलेक्शन होता है और 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो नए नए लोग आते हैं, अब वोटर्स जो है वोट करने के लिए जाते हैं, वो सोचते हैं कि पार्टी को वोट करें या कैंडिडेट को करें। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो कैंडिडेट अच्छा काम करता है, जो लोगों के बीच में एक्सेसिबल और अवेलेबल रहता है, तो ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए और नई पीढ़ियों को मौका देना चाहिए। जो हमारे बगल में ये नई पीढ़ी है जो अच्छा काम कर सकती है, आगे लोगों में दिख सकती है, जो एनर्जी है, बुजुर्गों का गाइडेंस और नौ पीढ़ी का एक्शन, तो ऐसे में कुछ फेरबदल हो सकता है। और मेरा लोगों से यही कहना है कि चुनाव के समय लोग ये कहते हैं कि श्रीमान जी यदि हम लोग वोट आपका पाएंगे और कोई नहीं किया वही करके दिखाएंगे, लेकिन वोट के बाद हालात जस की तस। लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा मंत्र होता है, 5 साल में एक बार इसका उपयोग करने के लिए मिलता है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती ना करे कि उसको आने वाले 5 साल जो है वो खून के आंसू रोना पड़े। मैडम आप बताइए, आप महिला हैं, एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चुनाव को कैसे देखती हैं और महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? खास तौर पर सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही है। नमस्कार, मैं एडवोकेट महिमा शर्मा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक मजबूत लोकतंत्र की शुरुआत जो होती है वो एक अच्छे मतदान से होती है। तो आप अपना मतदान किसको दे रहे हैं वो बहुत सोच के दीजिए। और दूसरा, जो भी ये वोटिंग होती है वो लाइव होनी चाहिए कि अंदर कितने लोग वोटिंग के लिए गए, बाहर प्रॉपर काउंटिंग एंड नंबर होना चाहिए। एंड दूसरी बात, प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए जिससे ये नहीं हो सके कि वोटिंग में कोई चीटिंग हुई एंड ऑल, जिससे जनता भी संतुष्ट हो और पॉलिटिशियंस भी संतुष्ट हो। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यदि हम बात करें तो आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे प्रॉपर वर्क होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। सुरक्षा के विषय में आप देखो तो मेरे हिसाब से बीएमसी को हर एक प्रॉपर प्लेसेस पे फीमेल्स के लिए प्रॉपर वॉशरूम, उसमें क्लीननेस एंड ऑल सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए। एंड दूसरी बात, जैसे अब अपन देखते हैं मुंबई लोकल, तो आप भी देखते रहेंगे कि लोकल की क्या सिचुएशन है, लोकल में फीमेल्स कैसे ट्रैवल करती हैं बस में। अभी 2 आप दिन देख- पहले का एक वीडियो आया जिसमें एक शख्स ने एक महिला को ट्रेन से धक्का मार दिया। हाँ। एंड दूसरी बात, आप देखते हैं बस भी, अगर आप 6 के बाद देखें तो वो अपनी जो सरकार है वो बहुत सारी ऐसी बसेस चलाती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए रहता है, उसमें नाम सिर्फ महिलाओं का रहेगा। लेकिन आफ्टर 6 अगर आप ऑफिस टाइम में देखेंगे, जो ऑफिस छूटने का टाइम होता है उसमें सारे पुरुष भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए है क्या? महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए आप कुछ तो करिए। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल पुलिस को भी एक फ़ोन लगाएंगे, अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, आप देते हैं 112 देते हैं, निर्भया गाइडलाइन दी हुई है, बहुत सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप एक्चुअली अगर कोई महिला फ़ोन लगा रही है तो आप वहाँ प्रॉपर टाइम पे पहुँचते हैं क्या? पुलिस को एक इंसिडेंस प्लेस पे आने के लिए पुलिस को कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। और ये 20 मिनट तो जो एक्चुअली समस्या में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, उस टाइम में तो उसके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो बीएमसी को इन सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। एक और चीज सामने आई है कि पिछले कुछ महीनों में बच्चे बड़े पैमाने पर मिसिंग हुए। ये कितना सीरियस मामला आप लोग देखते हैं? ये बहुत ही सीरियस मामला है। देखिए आजकल आपको एक बात बताऊं कि कुछ स्कूलों पे मैं देख रहा हूं कि बच्चे जब बाहर निकलते, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते। एक स्कूल में मैं गया था, एज अ गेस्ट बन के गया था। वहाँ का एक बच्चा, 2 बच्चे हाथ में पेंसिल लेके खड़े थे। मैंने बोला बेटा ये क्यों लिए? बोले अंकल हम लोग ये न्यूज़ में देख रहे हैं कि बच्चे लोग उठा कर लेके जाते हैं, तो ऐसे में अगर हमको कोई टच करेगा तो हम ये पेंसिल मार देंगे। यानी सोचिए बच्चों में कितना भय है। लेकिन एक तरीके से अवेयरनेस भी है कि बच्चा इतना जो है सोचता है। और जो बच्चे, जो लगातार बात हो रही है कि बच्चे गायब हो रहे हैं, तो ध्यान देना चाहिए। कुछ जो मामले हैं वो अलग तरीके के होते हैं। लोकल पुलिस ध्यान देती है, प्लस जो गली मोहल्ले के लोग हैं या बिल्डिंग के लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा जो स्कूल गया है, पेरेंट्स तो ध्यान दे, लेकिन उनका बच्चा पास मोहल्ले में अगर खेल रहा है तो उनके ऊपर भी ध्यान दे। क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच की बात है। अभी आपको हमारे जो युवा पीढ़ी है आपको यही बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी एक बच्चों को लेकर मुहिम चालू की है कि अवेयरनेस, इनकी जो टीम है वो लोगों तक जाती है और लोगों को बताती है कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान दे और कहाँ कॉल किया जाए। यही आपको डिटेल में जी। बताएंगे इस बारे में। नमस्ते, मेरा नाम हितेंद्र मिश्रा। जहाँ तक अगर मैं देखूँ कि एजुकेशन को बहुत ही एक ऐसा लिया जा रहा है कि बहुत टफ होते जा रहा है। हमारे यहाँ पे अगर यूथ को अगर इतना अगर एक कॉम्पैक्ट बेसिस में अगर रख देंगे कि अगर एजुकेशन करने के बाद भी अगर उसको एक प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर कैसा हम यूथ कैसा तरक्की करेंगे? मेरा मानना ये है कि थोड़ा इसको ईजी बना दिया जाए। और रोड भी देखते हैं हम, अगर यूथ किसी आमदार खासदार के पास जाता है अपना प्रॉब्लम लेके, उसको बहुत
फेस करना पड़ता है, कोई आंसर नहीं मिलता है प्रॉपर, ना उसके लेटर्स का उसको रिप्लाई मिलता है। मतलब मेरा मानना क्या है कि यूथ को अगर हम सपोर्ट करें तो सपोर्ट करने से उसको एक फायदा ये हो सकता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एक यूथ जो है उसका आवाज रेस कर सकता है, अच्छे से उसको एक बेसिक लाइन मिल जाए हमारे यहाँ पे, वो तरक्की कर सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि यूथ को सपोर्ट किया जाए। जो हमारे यहाँ के जो भी आमदार खासदार है, जो भी अच्छे अच्छे सीनियर्स है, वो सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी एक अच्छी खासी आवाज रेज हो सकती है और हम तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि यूथ में बहुत सारा अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो जस्ट हमको वही एक शोकेस करना है कि बाबा यूथ पे ट्रस्ट करिए और हम आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। और ये चुनाव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव ब्रांड, अब कौन सा ब्रांड इस चुनाव में हिट होता है और फिट होता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबकी नज़र है क्योंकि दो भाई साथ में आए और बीजेपी जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन के जो रिजल्ट सामने हैं बीजेपी और शिंदे गुट के, शिवसेना शिंदे गुट के, तो ऐसे में ये बहुत आपको बोलो 2020 मैच की तरह है। इस बार का मुंबई का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होगा, देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है। सर आप बताइए कि घाटकोपर में कौन सी ऐसी समस्या होती है जिसको लेकर अभी तक निदान नहीं निकाला गया? नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र पाल है। पिछले चार पाँच सालों से घाटकोपर अपना जो है वो नगर से वंचित रहा है। तो अपने घर में 2 दिन अपना पेरेंट्स अगर नहीं रहेगा तो अपनी हालत क्या हो जाती है। और घाटकोपर को 4 साल से पेरेंट्स ही समझो उसको, नगर सेवक को नहीं है, तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आप मानो या ना मानो, रोड की हालत ख़राब हो चुकी है, पानी एकदम गंदा आ रहा है जिससे बच्चे दूषित पानी पी के बीमार पड़ रहे। उसके बाद में अपने शौचालय है, जो प्राइवेट शौचालय है, लोग ज़्यादातर माता रमाबाई कॉलोनी और कामराज नगर में ये अपना प्राइवेट शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय है। तो वहाँ की दशा बहुत ही ख़राब है। लिटरली वहाँ पे नीचे से चूहे ऊपर आते, बच्चे लोग बाथरूम में छोटे बैठ नहीं पाते, बहुत ही बुरा हाल है। और गंदा एकदम स्मेल करता है, जो जाता है वो इससे आगे और ज़्यादा रोगराई फैलने की शक्यता है। तो लोगों ने जो अभी नया नगर सेवक आने वाला है, जिसका अभी चुनाव होने वाला है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखे कि 4 साल हमने कितना दुख झेला है। अभी ये दुख आगे ख़त्म करना है या बढ़ाना है, ये उनके हाथ में है। तो उसके लिए ऐसा कोई कैंडिडेट चुने जो अपना हो, अपना बात सुने और काम करे। ये नहीं कि जीत के आने के बाद में वो अपनी कुर्सी गर्म करे, वो लोकल आके उतर के, लोगों में उतर के काम करे। ऐसा कैंडिडेट अपने को चुनना है और लाना है। अभी वो जो कोई भी हो, मैं किसी एक के पक्ष में नहीं बात करूंगा। हमको नगर सेवक चाहिए और अच्छा चाहिए, जिससे रमाबाई कॉलोनी का सुधार हो, रोड सड़कें अच्छी हो, पानी अच्छा मिले हमको। हम स्लम में रहते हैं, हम तो बिल्डिंग में रहते नहीं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान जाए। रमाबाई कॉलोनी, कामराज नगर, यहाँ पे इतनी पब्लिक है लेकिन उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। अभी जब ऐसा होता है कि जब बुनियादी मुद्दे छोड़कर ये राजनेता हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं, बांग्लादेश की बात कर देते हैं, इस लोकल चुनाव में जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो आपको क्या लगता नहीं कि ये मामला भटकाने का काम? अभी ये उन लोग का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो लोग अपने अपने चुनाव के लिए करते रहेंगे। मुझे खाली ये चाहिए कि हमारा जो आने वाला नगर सेवक हो वो लोगों के लिए जमीन पे आके काम करे। ये नहीं कि अपने ऑफिस में कुर्सी गर्म करे और अपना चुनाव के बाद में वो खत्म कर दे अपना हिसाब। अभी चुनाव के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हारे सामने आएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद में कौन आता है, ये अपने को चुनना है। ये बाद में पछता के मतलब नहीं है। अपने सबने देखा है, अभी 4 साल हम पीछे चल रहे हैं नगर सेवक की वजह से, और 5 साल अपने को निकालना है। मतलब एक गलती और 9 साल खराब, ठीक है। तो वो हिसाब से हमको कैंडिडेट ऐसा चुनना है जो हमारा बोला हुआ काम करे। दत्तक वस्ती वाले हो गए, उनको कंट्रोल में रखे। ये नहीं कि खाली नाम के लिए दत्तक वस्ती वालों को पेमेंट मिल रहा है और पीने खाने मिल रहा है और वो अपना काम छोड़ के भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि लोगों के यहाँ पे पानी आना, पानी जल विभाग हो गया, कचरा विभाग हो गया, शौचालय साफ करने वाला, ये नाम के लिए कि हम आते हैं साफ करते हैं, लेकिन अगर तुम ग्राउंड पे उतर के देखोगे तो महीना भर आते नहीं है। और ये आप मैं प्रूव कर सकता हूँ, वहाँ पे लेडीज लोग, मेरे जो भी समर्थक है, जो भी झेल रहे, वो बोल सकते हैं। मेरे समर्थकों की जरूरत नहीं है। जो झेल रहे वो बोलेगा भाई। आप कहीं पे भी जाओ, शौचालय वगैरह की बहुत बेकार दशा है। आज 4 साल से हम लोग ये झेल ही रहे, इसका कोई सुनवाई नहीं करता है, कोई इसके पीछे देखने के लिए नहीं है। लेकिन और 5 साल खराब ना हो, इसलिए आपको ऐसा कैंडिडेट लाना है जो ये सब कामों को 4 साल हमको आगे ले जाए। और ठीक है।
सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे आप देख रहे हैं इस चुनाव में, जो राजनीति होती है उस राजनीति से उलट जो असल मुद्दे होते हैं? देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की जो समस्याएं वो क्या होती है, वो गटर, मीटर, वाटर और शौचालय। जब एक आम आदमी जब सुबह उठता है तो उसे एक अच्छा शौचालय चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर जब जाते हैं एक शौचालय में, तो जैसे मेरे शैलेंद्र भाई ने बताया कि वहाँ पे ना दरवाजे होते हैं, ना ठीक से साफ़ सफाई होती है। वहाँ पे अगर आप बैठने जाते हो तो घूस निकलती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। एक आदमी आदमी फिर जाए कहाँ? ठीक है। दूसरी बात, पानी की सुविधा हो। तीसरी बात, गटर की सुविधा। अगर आप देखें, अभी बारिश का समय नहीं है, फिर भी जो गटर के पास में जो घर हैं, अगर आप कभी जाते हैं, जो सामने रहते हैं उनके घर पर पानी नहीं आता है। लेकिन जैसे गटर के पास में जब जो घर रहते हैं ना, वहाँ पे 3-4 घर में पानी भर जाता है। वहाँ पे पानी अंदर आता है क्योंकि वो गटर की साफ़ सफाई ठीक से नहीं होती है। वो कितनी बार कहीं कर जाते हैं, वो वहाँ के लोगों को बोलते हैं, वो लोग फिर नगर सेवक के पास जाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसलिए मेरी क्या इच्छा है एक आम आदमी के हिसाब से, कि मुझे एक ऐसा नगर सेवक मिले जो मेरे जो दिनचर्या की जो मेरी समस्याएं हैं वो ठीक करे। ठीक है, तो इसलिए मेरी जनता से ये गुजारिश है कि वो ऐसे लोग को मत दे जो उनकी समस्याएं सुने, जो उनके साथ में रहते हैं, जो उनको उनके एक फ़ोन पर उनके लिए आते हैं, उनको वोट दे। बस यही यही मुझे बोलना है। ठाकरे, बीजेपी, शिवसेना 2-2, 3-3 ऐसे करके चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है कि पार्टी की अब विचारधारा वाली चीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? देखिए, मैं किसी पार्टी को मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। वो चाहे बीजेपी आए, वो चाहे उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे की पार्टी आए, वो चाहे मनसे की पार्टी आए, वो चाहे शिंदे गठ हो या कोई भी पार्टी आए। मेरी समस्या क्या है कि मेरी समस्या, मैं एक आम आदमी हूँ, वो मेरी मेरी जो दिनचर्या की जो समस्या है, जैसे शौचालय, पानी, वाटर, मीटर, ये समस्या मेरी ठीक करे। बस मेरी यही उनसे गुजारिश है। बाकी कोई भी पार्टी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ घाटकोपर की ये जनता थी और इसने बताया कि किस तरह से इस चुनाव में मुद्दे होने चाहिए और किस तरह से बुनियादी मुद्दों के लिए इस बार वो वोट डालने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।